अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। जैसा कि ऑलरेडी भी मैंने एक कल के दिन में यानी कि 2 वीडियोस बनाई थी। ऑलरेडी जब प्राइस 27,800 पे थी तब मैंने आप लोगों को मना किया था कि यहाँ से लॉन्ग मत करना, मार्केट क्रैश करेगी, बहुत बुरा थप्पड़ लगाएगी, और वही कुछ हुआ। फिर मैंने अगेन एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था ऑलरेडी कि अब हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अगेन वही आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वनएस्ट एंट्री जो है वो आप 26,800 26,700 के एरिया से ले सकते हैं। हमारी ऑलरेडी ट्रेड चल रही है 26,800 के एरिया से लॉन्ग की। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है अब बुल रन आने वाला है, बुल रन स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, यानी कि जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को काफ़ी मेरी वीडियोस अगर आप लोगों ने सब देखी हुई हैं तो हर वीडियोस में मैं यही कहता था, बियर मार्केट नॉट येट ओवर। ठीक है, अब हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि बियर मार्केट ओवर यार्ड। ठीक है, बियर मार्केट ख़त्म हो चुकी है। तो पॉसिबल है कि BTC यहीं से अपवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दे, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस ये भी बनते हैं कि एक बार नीचे विग लगे, प्रॉपर बॉडी क्लोज नहीं होगी डेली बेस पे या वीकली डेली बेस की कैंडल की, वन डे कैंडल की, यानी कि प्रॉपर बॉडी उम्मीद नहीं है कि बॉडी क्लोज होगी, विग लग सकती है। और वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। यानी कि हमने पार्ट्स में एंट्री करनी है, एक ही जगह पे सारा फंड नहीं लगाना। हमेशा यही लोग जो है ना, अक्सर लोग गलती यही करते हैं। सपोज़ उनके पास $1,000 हैं तो वो समझते हैं कि पता नहीं कितनी को अमाउंट है, तो वो ऑलमोस्ट अपनी 60% 70% 80% आवाम लगा देती है। अक्सर लोग तो मैंने वो भी देखे हैं जिनके पास अवेलेबल में बाद में कुछ नहीं पड़ा होता, वो सारा फ्यूचर में 1,000 का 1,000 ही लगा के बैठ जाते हैं। और उसमें ये होता है कि मार्केट हल्की सी भी अप डाउन करती है और वो लिक्विडेट, ख़त्म कहानी। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये चीज़ बिल्कुल ना किया करें। ठीक है, तरीके के साथ ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के करें। ठीक है, गैम्बलिंग में मत जाएं। वनएस्ट आप एंट्री रख सकते हैं 26,700 26,800 के एरिया में। ठीक है, देन सेकंड एंट्री आप लोग लेंगे 26,200 के एरिया में। यानी कि फॉर एग्जांपल वनएस्ट एंट्री आपने ले ली 26,700 या 26,800 पर, तो सेकंड एंट्री जो आप लोगों की बनेगी वो बनेगी 26,200 के एरिया में। मींस के आई थिंक इस एरिया में। ठीक है, 26,200 वनएस्ट एंट्री 26,700 या 26,800 पे, सेकंड एंट्री होगी 26,200 पे। तो आप लोगों का जितना भी कैपिटल फ़ंड है, जो भी आपके वॉलेट में अवेलेबल है, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने अपने फ़ंड का 1% पर एंट्री यूज़ करना है। ठीक है, सारा मार्जिन नहीं डालना, 1% अपनी एंट्री का यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 है, आपने $1 का बाय कर लिया 26,800 से, मार्केट और नीचे गिर गई 26,200 पे आई, आपने अगेन $1 एंटर कर देना। ठीक है, आपका यानी कि 2% हो गया, $98 आपके पास अवेलेबल में आपके हैं। वो माइनस में जो ट्रेड होगी उसका कोई इशू नहीं है, वो अगेन उसी टाइम पे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, पैनिक मत किया करें, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के करें। अगर आप पैनिक करेंगे तो हमेशा लॉस ही बुक करते रहेंगे, इसलिए बराए मेहरबानी पैनिक करना छोड़ दें अगर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है बेसिकली ये 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग का नाम है। ठीक है, टोटल 10%, 90% सब्र ही है, 10% ट्रेडिंग है। जितना सब्र आप में होगा आप उतना ही प्रॉफिट उठाते हैं। तो जो इसमें 2 एंट्री आपको बता दी, 26,700 800 और फिर 26,200 का एरिया। देन हमारी जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी 25,500 के एरिया में। ठीक है, 25,200 से 25,500 का एरिया आप लोग रख सकते हैं। 25,200 पे थर्ड एंट्री कर लें, आपकी मर्ज़ी। 25,500 का ऑर्डर लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये चीज़ तो हो गई। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, पता होगा आप लोगों को भी कि यूएस के भी हालात बहुत डाउन जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके 10% टोटल चांसेस हैं, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही ये चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, 10% चांसेस हैं कि यूएस जो है दिवालिया हो जाए। 90% यही है कि वो डॉलर प्रिंट करें, एवरीथिंग जो भी करें,
वो क्लियर करके बच जाएंगे। अगर तो यूएस बैंकरप्ट हो गया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर का मतलब है चांसेस में है, ठीक है। अगर बैंकरप्ट होता है तो पॉसिबल ये भी है कि एक विग हमें मिले, एक प्रॉपर डाउन मिले 20,000 के एरिया तक। 20,000, 20,300 ऑलरेडी मेरा एक टारगेट भी है 20,300 का एरिया। बीटीसी की जो रियलाइज़ प्राइस बनती है वो 20,300 का एरिया ही बनता है। 20,300 से लेकर 21,000 तक का एरिया जो है वो बीटीसी की रियलाइज़ प्राइस है। ये मैंने अपने ग्रुप में बहुत पहले से बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी लिक्विडेशन जो है, आप लोगों ने अगर 1% जो मैंने आपको इंट्रीज बताई है ना, उस हिसाब से अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी लिक्विडेशन 10K या 10K से डाउन होगी, ठीक है। क्योंकि मैं ख़ुद इसी स्ट्रेटजी पे ही वर्क करता हूँ, इसी स्ट्रेटजी से ही अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। आपकी 10K से लिक्विडेशन दूर होगी, तो अगर वो प्राइस 20,000 पे भी विक लगती है तो आपको इशू नहीं होगा। देन वो विक ही होगी, प्रॉपर बॉडी क्लोज नहीं होगी। मैं अगेन आप लोगों को ये भी रिपीट कर देता हूँ, जस्ट वो लिक्विडेशन करने के लिए, आवाम को पैनिक करने के लिए एक मार्केट डंप मारेगी, उसी डंप में आवाम के अकाउंट्स लिक्विडेट करेगी और वही कैंडल वापस ऊपर की तरफ रवाना हो जाएगी, बूस्ट कर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो आप लोगों ने जो अपना लास्ट 4th टारगेट है, ठीक है, वो आप लोगों ने अपनी एंट्री लगा के रखनी है 20,300 का एरिया। 3 एंट्री आपकी हो चुकी होंगी, 26,800, 26,200 और 25,200 या 25,500 के एरिया पे। ये 3 एंट्रीज़ आपकी हो चुकी होंगी। उम्मीद है कि 4th की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑर्डर आपने फिर भी लगाना है, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है वो आपका 2 से 3% का होना चाहिए। कि ऑलरेडी अगर आप लोगों के $3 लगे हुए हैं $100 के अकाउंट से, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों की जो ओपन ट्रेड है ऑलरेडी, उसमें अगर आपके $3 लगे हुए हैं तो आपने $3 से $4 ही उस ट्रेड में लगाने हैं 20,300 का एरिया पे, ठीक है। तो अगर वो हमारी बाइंग हो जाती है तो इंशाल्लाह हमें एक अच्छा मैसिव जो है पंप मिलेगा और उसमें अच्छा प्रॉफिट हम गेन करेंगे। तो 20,300 पर भी आप लोगों ने ऑर्डर लगा के रखना है, 20,300 पर भी, ठीक है। तो अब इसी तरह हम इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम पे हमारी वनएस्ट एंट्री जो है वो $1,780 पे होनी चाहिए, 1780 पे। दूसरी एंट्री जो है वो हमारी, ये हमारी बिल्कुल ही 0.5 की एंट्री होगी, 1780 वाली। 1780 पे 0.5 की एंट्री करेंगे हम अपने फ़ंड के हिसाब से। सेकंड एंट्री हम रख लेंगे अपनी 1750 पे, 1750 पे। थर्ड एंट्री हमारी होगी 1680 पे। और जिस तरह बीटीसी का आपको मैंने 20,300 पर बताया है 4th एंट्री का, इसी तरह इसकी 4th एंट्री होगी 1440 पर, 1440 पे, ठीक है। कि वो चांस पे एंट्री है और सेम लाइक इसी तरह ही हमने एंट्रीज़ इसमें भी लेनी है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम BNB की। BNB ये आ गया जी, BNB पर हम वनएस्ट एंट्री अपनी BNB की करेंगे 300 पे। 300 पर हमारी वनएस्ट एंट्री होगी 1% के हिसाब से। देन सेकंड हमारी एंट्री होगी 285 पर। सेकंड एंट्री हमारी होनी चाहिए 285 पर। थर्ड एंट्री हम लेंगे BNB में ऑलमोस्ट 265 के राउंड अबाउट, ठीक है। 265 पर हमारी थर्ड एंट्री होनी चाहिए। और BNB की जो हम 4th एंट्री अपनी लगाएंगे वो हम लगाएंगे 220 के एरिया में, 220 पर, ठीक है। ये 4 ऑर्डर आपने, 4 ही ऑर्डर लगाने हैं BTC के, 4 ऑर्डर आपने लगाने हैं इथेरियम के, और 4 ही ऑर्डर आपने लगाने हैं BNB के, ठीक है। और 4th आपको बता देता हूँ, एक कॉइन ETC कर लेते हैं, चलें।
ईटीसी की आपकी 1 एंट्री आप लोग कर सकते हैं ईटीसी में 1780 से 1786 चल रहा है इस टाइम, ठीक है। 1780 पे आप 1 एंट्री कर लें। सेकंड एंट्री आप लोग करेंगे 1735 पर, ठीक है। ये 2 एंट्रीज़ हो गई आपकी। थर्ड एंट्री आप लोग ईटीसी में करेंगे 16 पर, 1620 पर, 16.20 पर, ये वो आपकी होगी थर्ड एंट्री। और जो ईटीसी का फोर्थ ऑर्डर लगाएंगे वो आप लगाएंगे 14.5 पर, 14.50 पर आप इसका चौथा ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को 4 सिग्नल दे दिए हैं, और जब क्लोज़ करने होंगे इंशाल्लाह मैं तब भी आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। और अगर आप लोग ग्रुप में हैं मेरे फ्री वाले में तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग नहीं हैं व्हाट्सअप वाले ग्रुप में, मेरे फ्री वाले सिग्नल ग्रुप में, तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर मेरा नंबर मेंशन है व्हाट्सएप का, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को अपने फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो अगर आप लोग इसी तरह की मेरी और भी वीडियोस क्विकली देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट न्यू वीडियो हो आपको उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ़ौरन देखकर अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज कर लें और ट्रेड लगा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।